एलिनीनो की वजह से आने वाले महीनों में आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। क्या वीक या फिर इराटिक रेनफॉल से फूड सप्लाई पर असर पड़ेगा और क्या इसका सीधा असर सब्जियों, अनाज और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया के हाउस होल्ड एक बार फिर से वेदर ड्रिवन इन्फ्लेशन के खतरे का सामना करने वाले हैं। दरअसल S&P ग्लोबल की एक नई असेसमेंट में इंडिया और एशिया पैसिफिक के कई देशों के हाउस होल्ड को एल नीनो ड्रिवन प्राइस शॉक्स के लिए हाईली वल्नरेबल बताया गया है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर एल नीनो मजबूत होता है तो रेनफॉल पैटर्न में बदलाव आ सकता है और इसका सीधा असर एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई पर पड़ सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर रेनफॉल या फिर इराटिक रहती है तो कई क्रॉप्स की प्रोडक्शन अफेक्टेड हो सकती है। प्रोडक्शन पर असर पड़ा तो मार्केट में सप्लाई कम हो सकती है और सप्लाई कम होने पर प्राइसेस बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। यानी एक वेदर इवेंट का असर सिर्फ मौसम तक लिमिटेड नहीं रहता, इसका सीधा असर धीरे धीरे आपकी फूड बास्केट और हाउस होल्ड बजट तक पहुंच सकता है। इंडिया के लिए यह रिस्क इसलिए भी अहम है क्योंकि एग्रीकल्चर और मॉनसून का फूड प्राइसेस और रूरल इकोनॉमी से सीधा कनेक्शन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एल नीनो आते ही इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ना तय है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया के पास इस तरह के सप्लाई शॉक से निपटने के लिए कुछ क्यूशन भी मौजूद है। S&P के मुताबिक इंडिया के पास सफिशिएंट ग्रेन स्टॉक्स हैं। अगर किसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर असर पड़ता है तो गवर्नमेंट के बफर स्टॉक सप्लाई शॉर्टेज को कुछ हद तक मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। यानी एक तरफ एल नीनो रिस्क बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया के ग्रेन स्टॉक्स एक तरह का सेफ्टी क्यूजन भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, क्या ग्रेन स्टॉक्स अकेले पूरी महंगाई को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि एल नीनो का असर सिर्फ वीट और राइस जैसे ग्रेन्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। वेदर पैटर्न में बदलाव कई दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्रोडक्शन और सप्लाई को भी अफेक्टेड कर सकता है और यहीं से कहानी इंडिया से निकलकर ग्लोबल कमोडिटी मार्केट तक पहुंचती है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ड्रॉट, एक्सेसिव रेनफॉल और एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसका असर कॉफी, कोको, शुगर, पाम ऑयल, राइस और दूसरे कमोडिटीज की ग्लोबल सप्लाई पर भी पड़ सकता है। अब अगर ग्लोबल सप्लाई अफेक्टेड होती है और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ दूसरे देशों तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंडिया को कुछ कमोडिटीज इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। ऐसे में ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने पर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और इसका असर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर भी पड़ सकता है। यानी इसका असर एक के बाद एक कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। अगर वेदर पैटर्न में बदलाव से क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्टेड होती है तो फूड सप्लाई पर प्रेशर बढ़ सकता है। सप्लाई कम होने पर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ सकती हैं और इसका असर आगे चलकर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और आखिर में आपके हाउस होल्ड बजट पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि एल नीनो को अब सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक रिस्क के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ सबसे अहम फैक्टर है मॉनसून। अगर रेनफॉल पैटर्न वीक या फिर अनइवन रहता है तो खारिफ क्रॉप्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ फूड प्राइसेस पर नहीं होगा बल्कि फार्मर्स की इनकम और रूरल डिमांड पर भी पड़ सकता है। और जब रूरल डिमांड अफेक्टेड होती है तो इसका असर इकोनॉमी के ब्रॉडर कंजप्शन साइकिल पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आरबीआई ने भी पैसिफिक में डेवलपिंग एल नीनो कंडीशंस को इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक इमर्जिंग रिस्क बताया है। सेंट्रल बैंक ने वीक और इराटिक साउथ वेस्ट मॉनसून की सिचुएशन में एग्रीकल्चर, रूरल डिमांड और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर भी पॉसिबल इंपैक्ट को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या इसका मतलब है कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ना तय है? ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि फूड प्राइसेस सिर्फ वेदर से तय नहीं होते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक्स, इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और पॉलिसी मेजर्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी अगर वेदर से प्रोडक्शन पर दबाव आता है तो गवर्नमेंट के पास सप्लाई और प्राइसेस को मैनेज करने के लिए नई पॉलिसी टूल्स मौजूद हैं। लेकिन असली चिंता तब बढ़ेगी जब वेदर शॉक लंबे समय तक बना रहे और उसी समय ग्लोबल फूड प्राइसेस पर भी ऊपर जाने लगे, क्योंकि इसका सबसे सीधा असर हाउस होल्ड बजट पर भी पड़ सकता है। तो अब इंडिया के सामने क्या चैलेंज है? चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि एल नीनो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, चैलेंज ये है कि अगर इसका असर एग्रीकल्चर पर पड़ता है तो फूड सप्लाई और प्राइसेस को कितना स्टेबल रखा जा सकता है। इसके लिए बफर स्टॉक, टाइमली इंपोज, एफिशिएंट सप्लाई चेन और लगातार प्राइस मॉनिटरिंग जैसे कदम अहम हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एल नीनो के लिए सिर्फ मौसम की खबर नहीं है बल्कि इसका सीधा असर रेनफॉल और एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसा लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें।